हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बुधवार को कहा कि सबसे तेज 5G रोल आउट के बाद भारत छठी पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं में दुनिया भर के सभी पेटेंट का 10वां हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वे यहाँ AIMA नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन के 91वें संस्करण में मुख्य भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, जबकि हमारे पास दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला 5G नेटवर्क है, 22 महीनों में 4.5 लाख 4G टावर बनाए गए हैं। दोस्तों BSNL के लिए अपनी खुद की 4G तकनीक तैयार की गई है। हम भारत 6G अलायंस की स्थापना करके 6G की ओर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में इस भारत 6G अलायंस के जरिए 6G में भारत के लिए 10% अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट सुनिश्चित करना है। मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच भारत आशा और स्थिरता की किरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर उभर रहा है। अब यह संघर्षरत अर्थव्यवस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आगे बढ़ रही है। दोस्तों एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो राष्ट्रों के बीच फिनिक्स की तरह उभर रही है। सिंधिया ने कहा कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो इसका प्रमाण है। दोस्तों पिछले दशक में भारत का संचार उद्योग अपने कायापलट से गुजरा है। सिंधिया ने कहा, भारत ने अपने अस्तित्व में पहली बार अपनी खुद की 4G स्टैंक तकनीक विकसित की है, जिसे अगले साल के मध्य तक शुरू किया जाएगा। दोस्तों वे केवल तकनीक को लागू करना महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वदेशी तकनीक को डिजाइन और विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह न केवल दुनिया ने जो मानक तय किए हैं उनकी नकल करना महत्वपूर्ण है दोस्तों, बल्कि मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को आने वाले दिनों में दुनिया के लिए मानक की तय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए 3 लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य संतृप्त सुनिश्चित करना है। हमारे देश के हर कोने को डिजिटल रूप से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों हर एक व्यक्ति को डिजिटल क्रांति के माध्यम से हर एक अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक देश भर में 4G के लगभग 4.5 लाख टावर लगाए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी में करीब 6000 गांव ऐसे हैं जिन्हें USOF फंड, जिसे अब भारत निधि के रूप में पुनः नामित किया गया है, के माध्यम से जोड़ा जाना बाकी है। दोस्तों उन्होंने कहा, हमने इसके लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भारत के गांवों में 50% लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोस्तों हमने लगभग 20,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है और इस पहल के लिए 44,000 करोड़ पहले का निवेश किया है और वित्त वर्ष 2025 के मध्य तक हम अपने देश में 100% संतृप्ति को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा लक्ष्य मेक इन इंडिया पर जोर देना है और सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों सिंधिया ने कहा, PLI योजना 3 साल पहले शुरू की गई थी। लगभग 4,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 50,000 करोड़ रुपए के उपकरण का उत्पादन किया गया है। 17,800 नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा, भारत में PLI योजना के साथ ऐसा ही अनुभव रहा है जो मुझे विश्वास है कि हमारे देश को आगे ले जाएगा। तीसरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास भारत में भविष्य के लिए तैयार तकनीक हो। हमारे लिए नई तकनीक को अपनाना महत्वपूर्ण है।
दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन हमारे लिए नई तकनीक के उत्पादन की अपनी क्षमताओं का दोहन करना भी महत्वपूर्ण है। सिंधिया ने पोस्ट ऑफिस एक्ट और नए टेलीकॉम एक्ट के बारे में भी बात की और एक परिवर्तनकारी उछाल का वादा किया। सिंधिया ने कहा, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक नए प्रतिमान बदलाव को सक्षम करने के लिए इस साल दिसंबर तक दोनों विभागों द्वारा एक बहुत ही पारदर्शी नियम तंत्र लागू किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।